नमस्कार। गीता फॉर कॉन्शियस लीडरशिप अवेयरनेस कैंपेन पार्ट 5। इसमें हम जानेंगे स्त्री शक्ति मौन नहीं है। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह संदेश स्त्रियों के लिए नहीं, स्त्री शक्ति के लिए है, यानी किसी स्त्री शरीर के लिए नहीं है, बल्कि यह संदेश स्त्री शरीरों में अभिव्यक्ति कर रही चेतना यानी कॉन्शियसनेस के लिए है। यह लेख किसी एक वर्ग के समर्थन या विरोध में नहीं है। यह किसी को दोष देने का प्रयास भी नहीं है। यह एक आत्मस्मरण है, आत्म जागृति है कि स्त्री केवल देह नहीं, चेतना है, और चेतना कभी मौन में कैद नहीं रहती। पवित्र गीता की समझ मनुष्य को शरीर से नहीं, कर्म से पहचानती है। इसका अर्थ है, श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य की पहचान उसके शरीर, लिंग, जाति या पद से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चेतना से करती है। गीता कहती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा का मूल्य उसके कर्मों से प्रकट होता है। कोई क्या सोचता है, क्या करता है और किस भाव से करता है, यही उसका वास्तविक परिचय है। गीता के अनुसार श्रेष्ठ वही है जो कर्तव्यनिष्ठ, करुणामय, सत्यनिष्ठ और निःस्वार्थ कर्म करता है। इसीलिए गीता का धर्म बाहरी पहचान नहीं, आंतरिक आचरण और आधारित है। आंतरिक आचरण पर आधारित है गीता का धर्म। कर्म शुद्ध होंगे तो जीवन पवित्र होगा और वही मनुष्य की सच्ची पहचान बनेगा। श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह न स्त्री है न पुरुष, वह शाश्वत है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा अविनाशी है। वह न जन्म लेती है न उसकी मृत्यु होती है। आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, पहचान बदलती है, और आत्मा सदा वही रहती है। आत्मा किसी लिंग, जाति या सामाजिक पहचान से बंधी नहीं होती। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। स्त्री, पुरुष, धर्म, जाति, नाम आदि ये सब शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा शाश्वत चेतना है जो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। इस समझ से भेदभाव मिटता है और मानवता, करुणा व समता का भाव जागृत होता है। सभी परमात्मा के अंश हैं, स्त्री भी, पुरुष भी, बेटा भी और बेटी भी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इस संसार का प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए स्त्री और पुरुष, बेटा और बेटी सब समान रूप से दिव्य चेतना के स्वरूप हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं होता। भेद केवल शरीर और समाज की बनाई हुई धारणाओं में है, मान्यताओं में है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है, तब भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता स्वतः मिटने लगती है। यह दृष्टि परिवार, समाज और राष्ट्र में सम्मान, करुणा और समभाव को जन्म देती है। यही गीता की मानवीय और सार्वभौमिक शिक्षा है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह श्लोक मानव समाज की जड़ों में बसे हर प्रकार के भेदभाव को तोड़ने की शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी परमात्मा के सनातन अंश हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा की दृष्टि से कोई ऊंचा या नीचा, बड़ा या छोटा, स्त्री या पुरुष नहीं होता। सभी में वही एक दिव्य चेतना विद्यमान है। जब यह समझ हमारे भीतर उतरती है, तब समाज द्वारा बनाए गए भेद जैसे लिंग, जाति, वर्ग या पद अपना महत्व खोने लगते हैं। यदि हर जीव ईश्वर का अंश है तो किसी भी व्यक्ति को कमतर समझना वास्तव में उस चेतना का अपमान है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। विशेष रूप से स्त्री को कमज़ोर, निम्न या कम योग्य समझना केवल सामाजिक अन्याय नहीं बल्कि आध्यात्मिक अज्ञान भी है।
गीता यह सिखाती है कि सम्मान शरीर के कारण नहीं बल्कि आत्मा के कारण होना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों में वही परमात्मा का अंश निवास करता है, इसीलिए दोनों समान आदर और अधिकार के पात्र हैं। यह दृष्टि परिवार में बेटी को, समाज में स्त्री को और मानवता में हर व्यक्ति को समान गरिमा प्रदान करती है। जब हम इस समझ को जीवन में उतारते हैं तब हमारा व्यवहार अधिक करुणामय, न्यायपूर्ण और समतापूर्ण बनता है। यही गीता का वास्तविक सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप से पूछिए, क्यों स्त्री के साथ होते हुए अन्याय पर चुप रहती है? यह चुप्पी साधारण मौन नहीं होती, इसके पीछे वर्षों की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परतें जुड़ी होती हैं। बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी होती हैं। कई बार स्त्री डरती है समाज के तानों से, रिश्तों के टूटने से, अपनी छवि खराब होने से। कई बार उसे बचपन से सिखाया गया होता है कि घर की बात घर में रहे या ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। यही संस्कार धीरे धीरे उसके साहस को दबा देते हैं। जब कोई महिला दूसरी महिला के अन्याय पर मौन रहती है तो वह केवल बाहर से चुप नहीं होती, भीतर से भी खुद को छोटा कर लेती है। यह मौन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, यह सामाजिक रूप ले लेता है। जब अन्याय पर आवाज़ नहीं उठती तो व्यवस्था को संदेश मिलता है कि सब ठीक है। परिणाम स्वरूप वही गलत व्यवहार बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे अन्याय सामान्य लगने लगता है। गीता की दृष्टि से यह मौन धर्म नहीं है। धर्म वह है जो सत्य के पक्ष में खड़ा हो। जब स्त्री के साथ खड़ी होती है तभी वास्तविक स्त्री शक्ति जागृत होती है, जो केवल सहन नहीं करती बल्कि अन्याय को बदलने का साहस भी रखती है। श्रीमद् भगवद गीता की मूल शिक्षा समानता और चेतना पर आधारित है। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि कर्म का अधिकार सबको है, स्त्री को भी। सोचने, निर्णय लेने और कर्म करने का अधिकार आत्मा का अधिकार है और आत्मा न स्त्री है न पुरुष। गीता का प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यह सिखाता है कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। यहाँ मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से सम्मिलित हैं। भगवान कहीं यह नहीं कहते कि कर्म का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का अधिकार केवल पुरुषों को है। स्त्री को चुप रहकर केवल सहन नहीं करना चाहिए। यह श्लोक स्त्री को भी आत्मनिर्भर, जागरूक और कर्मशील बनने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।